यस। हमारे शरीर की उस नींव का नाम क्या है? स्पाइन एंड जॉइंट्स, जिस पे हमारा पूरा शरीर टिका हुआ है। सोचिए जरा, अगर शरीर एक मंदिर है तो रीढ़ की जो हड्डी है, स्पाइन, उसकी मध्यस्थ स्तंभ है। और जब हम स्तंभ को थोड़ा झुका देते हैं या ये हमारा स्तंभ झुक जाता है, तब शरीर नहीं, जीवन का संतुलन भी बिगड़ जाता है। ये जो स्तंभ है, ये झुकना नहीं चाहिए। क्या मैं सही कह रहा हूं आपको? जहां रीढ़ सीधी होती है, वहां ऊर्जा का प्रवाह स्वतंत्र होता है। आज का जो सत्र है वो बॉडी अलाइनमेंट और योगा के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। कैसे हम सही आसन और सही सांस और सही ध्यान से अपने जॉइंट्स, स्पाइन को फिर से और उनकी नेचुरल अलाइनमेंट को फ्लो में ला सकते हैं। हमारे शरीर में लगभग 206 हड्डियां हैं और 360 जॉइंट यानी जोड़ों का नेटवर्क है। इन सब का जो मेन केंद्र है वो स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी है। अब याद रखिएगा, रीढ़ की हड्डी में 33 वेरिटेब्रीज होती है। देखते हैं ना, रीढ़ की हड्डी आप ऐसे, इस तरह का होता है थोड़ा सा, छल्ले होते हैं उसमें, है ना, ऐसा आगे से ऐसा पीछे से हड्डियां। आपने नाम सुना होगा L1, L5, L। हम्म। हम्म। जो ब्रेन बॉडी के बीच में मैसेज की तरह काम करते हैं, एक हाईवे होता है। आप सबको पता होगा कि रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हो गया तो शायद इंसान कोमा में भी जा सकता है। सक्सेसफुल होना थोड़ा मुश्किल है उसका। क्यों होता है? क्योंकि हमारे ब्रेन को जो भी मैसेज जाते हैं वो रीढ़ की हड्डी के द्वारा ही जाते हैं। वो हाईवे है मैसेज का। राइट। अगर आप जैसे जैसे पोस्चर बिगाड़ते हो, बैठने में, सोने में, दिन के कोई काम कर रहे हैं, वैसे वैसे एनर्जी का हाईवे में रुकावट आने लगती है। समझ लो एक सीधा रास्ता है और आपने उस सीधे रास्ते को मोड़ दिया। अब गाड़ी स्पीड में चलेगी? उसी तरह हमारे शरीर के अंदर रीढ़ की हड्डी का सीधा होना बहुत जरूरी है। तो अब आपको ऐसे नहीं देखना है, ऐसे बैठना है आज से। जब भी आप बैठे, हाँ। एक तो ये जूम भी आजकल पता नहीं क्या हो गया इसको, आदमी दूर होता है फिर भी पास में लेके आ जाता है। ऑटोमेटेड सिस्टम आ गया है। 33 जो वेरिटेबल्स होती हैं, जो ब्रेन बॉडी के बीच में मैसेज हाईवे का काम करती है, याद रखिएगा। अगर इसमें चैलेंज आया तो क्या क्या चैलेंज आएंगे? इसमें चैलेंज आने का कारण, गलत बैठने की आदत, मोबाइल और लैपटॉप पे जब आप काम कर रहे होते हैं या देख रहे होते हैं, उस समय सही पोस्चर नहीं होना, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान मोबाइल में और लैपटॉप में होता है। हम सही पोस्चर में नहीं बैठते। यस। थर्ड कारण स्ट्रेस भी है। और इसके साथ में एक कारण और है, इनएक्टिविटी। जब हमें स्ट्रेस होता है तो हम कोई वर्कआउट नहीं करते। बिना एक्टिविटी के भी शरीर बिगड़ता है, रीढ़ की हड्डी। ये सिर्फ
ये सब मिलकर रीढ़ की हड्डी को रिगाइड बना देते हैं, और यही रिगिडिटी आगे चल करके स्टिफनेस और फटीग में बदल जाती है। आप इतना सा याद रखिएगा, ये रीढ़ की हड्डी को जो है बिगाड़ देते हैं, इसका जो सीधापन है उसको मोड़ देते हैं, और आगे जाकर के ये थकान में बदल जाता है। अब याद रखिएगा, एक लाइन में बोल रहा हूं, सही बॉडी अलाइनमेंट से नर्व सिस्टम का पोस्चर कम होता है, और प्रेशर, सॉरी पोस्चर नहीं, प्रेशर, नर्व सिस्टम, अगर आप अलाइनमेंट सही रखेंगे बॉडी का, तो नर्व जो सिस्टम है, नर्व सिस्टम का मतलब जो हमारे शरीर के अंदर तंत्रिका तंत्र है, एक मैसेज को दूसरी सेल्स में होकर के ले जाते हैं ब्रेन तक, वो नर्व सिस्टम है। इससे प्रेशर कम पड़ता है उनके ऊपर, और ब्लड का सर्कुलेशन भी स्मूथ होता है। खून का आना जाना अगर सही रहेगा तो काम बना रहेगा, और हर सेल्स तक ऑक्सीजन की डिलीवरी होती रहेगी। अब याद रखिएगा, अलाइनमेंट इज नॉट ए जस्ट पोस्चर, इट इज एनर्जी बैलेंस, है ना। हम स्कूल में पढ़ते थे, हमारे को ऐसे नहीं बैठ दिया जाता था, बोलते थे रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो और फिर बैठो, और ऐसे भी नहीं बैठने देते थे, है ना। सही है, हमारे को स्कूल में इस तरह से बताया गया था। लेकिन अब हमारी मर्जी के मालिक हम हैं, कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे बैठ के देख रहे हैं। ये आधा घंटा भी आपके लिए खतरनाक बन सकता है अगर आप सही पोस्चर में नहीं बैठते। और दिन में तो क्या करते होंगे, मैं भी नहीं सोच सकता हूँ आप कैसे बैठ रहे हैं। इसके लिए पोस्चर को सही रखना बहुत जरूरी है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना बहुत जरूरी है। अब हम समझते हैं कि जो बॉडी का अलाइनमेंट है वो कैसे काम करता है। यहाँ पे भी है, गर्दन के यहाँ पे मोबाइल देखते हैं ना हम, ये गर्दन तक ऊपर तक हड्डियां हैं। जब शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां अपनी प्राकृतिक स्थिति में होती हैं, तो एनर्जी का जो फ्लो है वो बिना रुके हुए चलता है। और एक छोटा सा इम्बैलेंस भी पूरे सिस्टम को प्रभावित कर सकता है। राइट। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपका नेक पोस्चर भी झुका हुआ है, तो शोल्डर जो है ना टाइट हो जाते हैं। पर मोबाइल देखते हैं ना ये इस तरह से, तो ये कंधों पे वेट आता है, और चेस्ट कंप्रेस होने लगता है, सांस लेने की क्षमता 30% तक घट जाती है। इसके लिए अलाइनमेंट को सही रखना बहुत जरूरी है। अलाइनमेंट को सही रखना क्यों जरूरी है? शरीर को उसकी नेचुरल जियोमेट्री में वापस लाना। अगर आप अपने अलाइनमेंट को सही रखते हैं तो क्या बेनिफिट है? एक, आपका पोस्चर सही रहेगा जब भी आप खड़े होंगे बैठे रहेंगे। दूसरा, आप गहरी सांस ले पाएंगे, आपके जॉइंट फ्लेक्सिबल रहेंगे, और सबसे अहम, माइंड आपका शांत रहेगा। राइट। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखो, आपके अलाइनमेंट को सीधा रखने के लिए कौन सा योगा आपके लिए अच्छा है।
पहला लिखो ताड़ासना, माउंटेन पोज। दोनों पैर पास में और हाथ जोड़ते हुए, हाथ एडियो को ऊपर करते हैं ना अपन, ऐसा, जमीन से, वो ताड़ासना। ये पोस्चर जो है, ये पोज पूरे शरीर को ग्राउंड करता है और महसूस करता है कि हम धरती से जुड़े हुए हैं। इससे आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो स्ट्रेट होती है, क्योंकि हम कुछ कितना भी करें थोड़े बहुत तो झुक ही जाएंगे, है ना। केट काउ। केट काउ किया है योगा कभी आपने? हाँ, वेरी गुड। इससे क्या फायदा होता है? अगर आपको समझ में नहीं आता है, गूगल पे जाके सर्च कर लेना, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, केट काउ योगा कैसे होता है। केट काउ जो है, आपकी जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी को, उसको मोबिलाइज करने के लिए सबसे बेसिक पावरफुल पोस्चर है ये। राइट। सांस लेना है और सांस को अंदर रख करके वापस छोड़ना है। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी के जितने भी जॉइंट्स हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। तीसरा, अधोमुखा शवासना। इससे आपके शोल्डर और बैक मसल्स को स्ट्रेच मिलती है और स्पाइन की लंबाई बढ़ती है। आप चेक करिएगा, सुबह में आपकी हाइट चेक करिएगा और शाम के आप हाइट चेक करिएगा, अंतर हो जाएगा। क्योंकि रात को हम सोते हैं ना बेड पे, तो हमारी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहती है, लेकिन दिन में हम जब काम करते हैं, बैठते हैं, तो हम झुकते हैं, तो जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें गैप आने लग, मतलब जो गैप है कम होने लगता है, बैलेंस रहता ही नहीं है, क्योंकि पूरा वजन उंगली के ऊपर है। वो शाम का हाइट इसके लिए कम हो जाती है। कितनी क्रिया है बॉडी के अंदर। ब्रिज पॉज, ये क्या करता है? ये लोअर बैक को स्ट्रेंथ करता है। सेतु बंधासना इसका दूसरा नाम है। ये स्पाइन अलाइनमेंट रिस्टोर करने में मदद करता है। पांचवा होता है चाइल्ड पोज। ये नर्व सिस्टम को रिलैक्स करता है। छठा होता है शवासना फाइनल रिलैक्सन। शवासना कैसे होते हैं? दोनों पैर लंबे होते हैं, दोनों जैसे एक मृत लाश को रखते हैं ना, वैसे वो शवासना, वो लास्ट में होता है।
जमीन के ऊपर। इससे क्या होता है, माइंड बॉडी इंटीग्रेशन का अंतिम चरण होता है। इससे आप अपने जॉइंट की अवेयरनेस की गहराई महसूस कर सकते हैं। सही अलाइनमेंट के लिए सिर्फ योगा ही नहीं, शरीर के अंदर एनवायरमेंटल भी स्वस्थ होना चाहिए। अगर एनवायरमेंट सही नहीं है अंदर का, फिर भी रीढ़ की हड्डी में तकलीफ आ सकती है। लिखो, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों चाहिए हड्डियों के लिए, कैल्शियम, और जॉइंट के लिए मैग्नीशियम। सेकंड चीज लिखो, विटामिन डी एंड ओमेगा 3। विटामिन डी एंड ओमेगा 3 ये क्या करेंगे, आपके शरीर के अंदर ओमेगा 3 इन्फ्लामेशन, जो सूजन है, उसको कम करेगा। घुटनों में तकलीफ होती है तो क्या होता है, सूजन आती है ना। हाँ, उसको ओमेगा 3 चाहिए। और कार्टिलेज को सपोर्ट करने के लिए, दो हड्डियों के बीच में जो मांस होता है उसको कार्टिलेज बोलते हैं, उसको क्या चाहिए, विटामिन डी चाहिए। और ये दोनों जरूरी है। ऐसा नहीं घुटने सूज ना जाने के बाद इनको यूज करना चाहिए, पहले। अगर आप चाहते हैं कि हमारे घुटनों में तकलीफ नहीं आए, कार्टिलेज खराब नहीं हो, आप जॉइंट सपोर्ट भी है, उसको भी आप यूज करें। अब देखो यहाँ पे भी एक बहुत बढ़िया चीज है, हाइड्रेशन। पानी जॉइंट का लुब्रिकेंट है। जिनके भी घुटने खराब हो रहे हैं उनका पेट खराब है, पानी की कमी है, चेक कर लीजिए। दूसरा, विटामिन डी और मैग्नीशियम, ओमेगा 3, कैल्शियम तो मिल ही नहीं रहा है, इसलिए ज्यादा लोगों के घुटने इसी वजह से खराब। ऐसा नहीं है कि वो 10वें माले से कूदे इसके लिए घुटने टूट गए। कुछ लोगों ने कुछ भी नहीं किया, एकदम पतले स्लिम ट्रिम है, फिर भी घुटने खराब है। राइट। व्हाट यू ईट बिल्ड योर बोन्स। आप क्या खाते हैं जिससे आपकी हड्डियां बनती हैं? सोचा कभी, हड्डियों के लिए भी कुछ खाना जरूरी है? सिर्फ पेट के लिए करते हैं हम, पेट भरते हैं, ऐसा नहीं है। आपके घर में आपने सब कुछ बनाया है, बहुत मस्त कर बना रखा, बाहर पेंट भी कर रखा, और पता चला आपके शरीर जो है जंग खा गए, आपने सही कंपनी का नहीं लिया पहले, फिर बिल्डिंग रहेगी? नजर भी नहीं आती ना वो तो, शरीर तो। बस, आपको भी डर लगेगा, अरे टूट नहीं जाए कहीं। उसी तरह हड्डियां हैं। अब मैं आगे लेके चल रहा हूं। अलाइनमेंट सिर्फ शरीर का नहीं, ये जीवन का भी एक अनुशासन है। यस, एज द स्पाइन स्ट्राइटनेस, सो डज द माइंड। हर सुबह में 5 मिनट ताड़ासना, ब्रीदिंग करना चाहिए थोड़ा। राइट। हर घंटे अपने पोस्चर पे ध्यान देना है, अवेयरनेस चेक करना है। मैं ऐसे झुका हुआ तो नहीं बैठा हूं, ऐसा। बहुत जरूरी है। बस इतना सा अपनाइए, आप देखें शरीर में कैसे हल्का और एक जागृति आएगी अंदर। जागृति मैडम नहीं, जागृति का मतलब अनुशासन भी बोल सकते हैं उसको, और कॉन्फिडेंस, जिससे आपको हल्कापन लगेगा और शरीर स्थिर लगेगा। कभी इधर कभी उधर नहीं आप भटकेंगे। एक लाइन में बोल रहा हूं, उसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। कंसिस्टेंसी इज द रियल थेरेपी। नहीं तो फिर बाद में बहुत सारी थेरेपी लगानी पड़ेगी। जानते हैं थेरेपियां कौन कौन सी?
बस रुकिए। अब स्पाइन को सीधी रखें, आंखें बंद करें, गहरी सांस अंदर लीजिए। महसूस करें आपके अंदर एनर्जी का प्रवाह, जोड़ों में हल्कापन, हर सांस में संतुलन। जब शरीर और मन एक सीध में आते हैं तो जीवन स्वयं योग बन जाता है। राइट। वापस करेंगे एक बार। जब शरीर और मन एक सीध में आते हैं तो जीवन स्वयं योग बन जाता है। थैंक यू।